बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सबका दोस्त राजा मोबिन अफजल एक नई वीडियो के साथ आप सबके खिदमत में हाज़िर होता है। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में कि जब वो रहा हुए उसके बाद वो ज़मान पार क्यों गए, और फिर हम बात करेंगे इमरान खान साहब के बारे में कि इमरान खान साहब और वो 14 लोग कौन हैं जिनका स्पेशल कोर्ट के अंदर केस ट्रायल होगा और कितनी जल्दी वो गिरफ़्तार होने वाले हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे क्या वाकई शाह महमूद कुरैशी पार्टी की भागदौड़ संभाल ली है उन्होंने और वो चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं। अब तफसीलन मेरी गुफ्तगू ज़रूर सुनिएगा। उससे पहले मैं सब भाइयों से अर्ज़ करना चाहता हूँ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। अब आते हैं हम सबसे पहले हमारा जो मौजू है वो शाह महमूद कुरैशी साहब का, उस पर बात करते हैं। देखें, शाह महमूद कुरैशी के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। एज़ अ प्लान, जिसको आप कह सकते हैं कि जिन्होंने ये प्लान बनाया, ये प्लान बना के इमरान खान साहब को यहाँ तक पहुँचाया। ये प्लान 1 साल से चल रहा था। ये मैं सारी वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ, तो आप तो ये समझ गए होंगे। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे ये जेल के अंदर मैं आपको बताऊँ ये रखा गया था उनको, और वो जेल के अंदर भी एक 5 स्टार की ज़िंदगी स्पेंड कर रहे थे। मेरे रिसोर्सेज ये चीज़ बताते हैं। और जब वो रहा हुए हैं तो उनकी जो खुशी थी वो काबिल दीद थी, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो उनकी जो डील थी वो कंफर्म हो चुकी थी, और उनको नया टास्क दे दिया गया था कि आपने अभी जाके क्या करना है और ख़ान साहब को क्या बताना है। शाह महमूद कुरैशी साहब को जो मैसेज दिया गया वो उन्होंने ख़ान साहब को कन्वे कर दिया। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब को ये बता दिया गया था कि आपने चेयरमैन बन के पार्टी को चलाना है, और उसके बाद आपने मुज़ाकरात टेबल पे बैठना है, यानी कि आपने पीडीएम से मुज़ाकरात करने हैं। मुज़ाकरात करके इलेक्शन जब हम चाहेंगे तभी होंगे, और उस चीज़ को आपने मानना है। ये सारी चीज़ें शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो मान चुके थे। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, काफ़ी टाइम से जो हैं इमरान 2 धड़े थे। एक जहांगीर तरीन साहब का धड़ा था, एक शाह महमूद कुरैशी साहब का धड़ा था। जो जहांगीर तरीन साहब का धड़ा था, इन आपस में जब इनके क्लैश हुए, स्टार्ट में तो जहांगीर तरीन का धड़ा जो था वो बड़ा मजबूत था। उसके बाद जब आपस में इनके क्लैश बढ़ गए बहुत ज़्यादा, उसके बाद तो फिर क्या हुआ कि शाह महमूद कुरैशी साहब का जो धड़ा था, ख़ान साहब ने इनको ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वैल्यू दी, और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो पार्टी से अलग हो गए और वो नायल भी हो गए। तो ये जो चीज़ें थी बिल्कुल साफ़ हो गई, तो शाह महमूद कुरैशी साहब को और एनर्जी मिल गई। अब इसकी हैं 2 वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये थी कि शाह महमूद, हम भी सोच रहे थे और काफ़ी लोग ये सोच रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब जब निकलेंगे तो वो जाएंगे, जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद यही जैसे बाकी लोग बयान करते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि हम शुरू से जानते थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब की क्या डील हुई और आगे वो क्या करने वाले हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो डील उनके साथ हुई थी एज़ पर प्लान वो वैसे ही चले। उन्होंने सारे लोगों को प्रवोक किया। प्रवोक करने के बावजूद उन्होंने नौजवानों से ये सारा काम करवाया। जो आर्मी की तनसीबात थे, पाकिस्तान के असासे थे, इन सब पे उन्होंने हमले करवाए। उसके बावजूद वो छुपे रहे और ख़ुद गिरफ़्तारी उन्होंने दे दी, और सारा जो ब्लेम था वो इमरान खान साहब पे डाल दिया गया। और वो जेल में बेहतरीन सहूलतों के साथ वहाँ पे मौजूद रहे। उनकी डील वहाँ पे कंफर्म हो गई, उनको टास्क दिए गए, टास्क कंप्लीट करके उनको बाहर निकाला गया, और वो उनकी खुशी आप देखें उनके चेहरे पे तो काबिल दीद थी। फिर उनको मैसेज भी दिया गया कि आपने ज़मान पार्क में जाना है और इमरान खान साहब को क्या मैसेज देना है, ठीक है। यानी कि शाह महमूद कुरैशी पीटीआई के बाकी सब की तरफ, जितने भी इमरान खान साहब को छोड़ रहे, बाकी सब की तरफ से इमरान खान साहब पीटीआई के चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं। और मुंतखब होने, जब वो चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे प्रॉपर्ली, आपको आगे पता लग जाएगा। उसके बाद भी उनको टास्क दे दिए गए हैं कि आपने मुज़ाकरात कैसे करने और क्या कुछ करना है, सारी चीज़ें उनको बता दी गई हैं। तो इसलिए अब शाह महमूद कुरैशी का जो असली चेहरा है वो कुछ दिन में आप सबके सामने आ जाएगा। अब हम आते हैं तीसरी बात पे। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि देखें, इमरान खान साहब और वो 14 लोग कौन थे। इमरान खान साहब का तो आपको भी पता, मुझे पता, स्पेशल कोर्ट में इनकी कार्रवाई होगी, क्योंकि देखें उनका मेन जो विक्टिम है, या फिर मैं आपको ये कहूँ कि मेन इमरान खान साहब जो हैं, उनका टारगेट तो खान साहब को ही करना है। पीटीआई को कमज़ोर करने के लिए आपने टारगेट इमरान खान साहब को ही करना है, क्योंकि पीटीआई की वैल्यू खान साहब के बगैर कुछ भी नहीं है। खान साहब नहीं तो पीटीआई नहीं। तो वो जो 14 लोग हैं वो सारे मैं आपको बताना चाहूँगा यूथ है, गरीब तबका है, जिनको खान साहब ने आवाज़ दी थी।
खान साहब उनकी आवाज़ बने थे, उनके अंदर वो जज्बात पैदा किए थे, वो अपने हक़ के लिए बोलना सीखे थे। ये वो लोग हैं जिनको ये टारगेट किया जाएगा। मैं इस चीज़ में ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ जो वाक़या जिन्होंने गलतियाँ की हुई हैं, जो तनसीबात को जलाने गिराव में मुलव्वस से, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया हुआ उन लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये पिंडी में एक बहुत बड़ी बैठक हुई, काफ़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, जिस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये सिलेक्ट किया गया कि भाई हम टोटल जो अराउंड 14 लोग हैं खान साहब समेत, जिनको हम स्पेशल कोर्ट में इनका ट्रायल करेंगे और इनको जेल में डाला जाएगा। यानी कि आपको 10 दिन के अंदर जो है आप इमरान खान साहब और जो 14 लोग हैं जो गरीब यूथ है, वो जो जिन्होंने फ़ाइट की हुई आगे, ये लोग आपको जेल के अंदर नज़र आएंगे और इन पे आपको सज़ा भी हो जाएगी। अब सज़ा भी होते हुए आप देखेंगे कि ट्रायल इनका आपको पता है कि शॉर्ट टर्म होता है, इतना ज़्यादा ट्रायल होता नहीं, हद करके भी आप महीना 21-22 दिन के, उसके बाद इनको सज़ा हो जाती है। और तीसरी खबर ये है कि शाह महमूद कुरैशी चेयरमैन बन गए। बिल्कुल हाँ जी, खास शाह महमूद कुरैशी साहब को जो टास्क दे दिया गया वो चेयरमैनशिप का दे दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब को ये कह दिया गया है कि आप चेयरमैन कन्फर्म हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, वो वाइस चेयरमैन है, खान साहब ने जैसे अंदर होना है शाह महमूद कुरैशी साहब ने भागदौड़ संभाल लेनी है। और ख़ान साहब के पास और कोई भी इतना मचोर आदमी नहीं है, उसका भरपूर फ़ायदा शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसका उठाना है। क्योंकि देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब के पास पहले भी कोई चांस नहीं था, ना ही वो नून लीग में जा सकते, क्योंकि नून लीग वो छोड़ चुके हैं, ना वो पीपल्स पार्टी में जा चुके थे, ना वो पीपल्स पार्टी को भी वो छोड़ चुके हैं। तो उनके पास जहांगीर साहब के साथ उनकी बनती नहीं है, क्योंकि शुरू से उनके क्लाश है इतने सख्त किस्म के। तो फिर उनके पास एक ही चांस पीटीआई के था, और पीटीआई में उनके इन सब पीडीएम के पास सबसे बड़ा मोड़ा जो था वो शाह महमूद कुरैशी साहब थे। उनको पता था कि इनको चेयरमैन बनाया जाए। तो आपने राना सनाउल्लाह का बयान भी सुना होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब अगर क़यादत करते हैं तो हम उनके साथ बैठने को तैयार हैं। इसका मकसद ये है कि ये प्लान पहले बन चुका था, अभी एग्जीक्यूट होना था, वो जो हो चुका। और जब बस देर इतनी है कि खान साहब ने जेल में जाना है, तो आपको शाह महमूद कुरैशी साहब का टोटल जो चेहरा है वो आपके सामने आ जाएगा और आपको समझ आ जाएगी कि शाह महमूद कुरैशी किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। और हम सब की दुआएं इमरान खान साहब के साथ हैं। हम चाहते हैं कि पीटीआई एक जमहूरियत जमात है, उसको ऐसा ना दबाया जाए। जो वाकई गलती जिन्होंने की है, जो मुजरिम है, उनको सज़ा हो, लेकिन सारी जमात को इस तरह से तोड़ फोड़ का शिकार ना बनाया जाए। किसी भी जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए ये काम करना बिल्कुल सरासर गलत है। और इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। आप सबका दोस्त राजा मुबीन अफजल। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमान अल्लाह।